तो रांची से खबर सामने आ रही है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने की वजह से 8वीं और 9वीं कक्षा की परीक्षाएं पहले से ही स्थगित की जा चुकी है। अगर कल तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होती है तो मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं भी टल सकती है, क्योंकि इस तारीख के बाद परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र उपलब्ध कराने से लेकर के जिलों तक परीक्षा सामग्री पहुंचाने की प्रक्रिया पूरी करने में परेशानी हो सकती है। जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद 18 जनवरी 2025 से खाली है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने के कारण कक्षा 8वीं और 9वीं बोर्ड की परीक्षा स्थगित करनी पड़ी। मैट्रिक और इंटरमीडिएट का प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं हो सका। 11 और 15 फरवरी के बोर्ड की परीक्षा प्रस्तावित है। तो जैक बोर्ड मैट्रिक और इंटर की परीक्षा क्या कब होगा, अब तक नहीं हो सका है जैक अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति। कल तक नियुक्ति नहीं होने पर परीक्षा टलने के आसार है। 11 और 15 फरवरी से बोर्ड परीक्षा प्रस्तावित है और अभी नहीं हो सका है प्रवेश पत्र डाउनलोड। तो क्या परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी? नहीं होंगी तो फिर कब होंगी? 18वीं और 9वीं बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी। अब इंटर और मैट्रिक की परीक्षा भी टल सकती है। तमाम जानकारी के लिए रांची से सहयोगी अंजनी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अंजनी, अभी तक जैक ने कोई भी मजबूत निर्णय नहीं लिया है। परीक्षाओं को अगर देखा जाए तो 8वीं तक की परीक्षाएं, 8वीं और 9वीं की परीक्षाएं तो पहले से ही टला हुआ है। क्या इंटरमीडिएट और मैट्रिक की परीक्षाएं भी टलेगी? देखिए, झारखंड एकेडमिक काउंसिल में 18 जनवरी से जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो पद है वो खाली पड़ा है और ये तो तय है कि अब अभी तुरंत जो है 8वीं 9वीं की परीक्षा नहीं होगी। ये परीक्षा कब जब भी होगी तो मैट्रिक इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के बाद होगी। अब सवाल ये उठ रहा है, लगभग 7.5 लाख जो बच्चे हैं वो अब सवाल पूछ रहे हैं और कई हम लोगों के दफ्तर हो या कई जगहों में ये सब बच्चे घरों में पूछ रहे हैं कि क्या हम लोगों की परीक्षा होगी, कब होगी, हमें एडमिट कार्ड कब मिलेगा। तो कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब हम लोगों के पास नहीं है, उसका जवाब सरकार के पास है। देखिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद अभी तक कौन बनेगा, तमाम चीज़ें जो है पर्दे के पीछे हैं। अध्यक्ष नहीं होंगे तो जब मैट्रिक इंटरमीडिएट की जो प्रश्न पत्र है उनके 3 सेट छपते हैं और 3 सेट में कौन सेट जाएगा ये कौन तय करेगा। तो अध्यक्ष महत्वपूर्ण पद है, उपाध्यक्ष महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि जब तक कमेटी का जैक काउंसिल के मेंबर्स का कोरम पूरा नहीं होगा कोई भी निर्णय जो है कोई नहीं ले सकता है बिना अध्यक्ष के। तो एक बड़ा सवाल है, 7.5 लाख बच्चे परीक्षा लिखेंगे इंटर में और मैट्रिक मिलाकर। पूरे राज्य में जो बच्चे हैं वो स्कूल अभी भी आ रहे हैं, उन्हें लगता है कि आज एडमिट कार्ड मिलेगा। तो अभी से 7.5 लाख एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड नहीं हुए हैं, तो बच्चों को मिलेगा कहाँ से? यदि किसी के एडमिट कार्ड में कोई गड़बड़ी होगी तो वो कौन कैसे सुधरेगा? कई ऐसे सवाल हैं निशु, और ये सवाल जो है सरकार से पूछा जा रहा है कि आखिर अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद क्यों ऐसे तमाम समस्याएं हैं जो छात्रों को जिन समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। हालांकि एग्जाम की डेट्स को लेकर के, एडमिट कार्ड को लेकर के, उनकी शेड्यूलिंग को लेकर के, उनके सेंटर्स तक को लेकर के कई सारे ऐसी समस्याएं हैं जो इस परीक्षा को अगर कंडक्ट किया जाए तो सामने आ सकता है। ऐसी समस्या पेच कहाँ फंसा हुआ है? अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति क्यों नहीं हो पा रही अब तक? देखिए, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा मंत्री है और मुख्यमंत्री के बीच हमें लगता है कि इन चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जो पॉलिटिकल विल होना चाहिए, उसमें हमें लगता है तालमेल में कहीं कमी है। जो खबरें आती हैं, जो सूत्रों के अनुसार खबरें मिल रही हैं कि सीएम ने अभी भी फाइल में दस्तखत उन्होंने नहीं किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि जो 2 नाम लिए गए हैं उन नामों को लेकर कहीं ना कहीं कोई पेच फंसा है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये तमाम खबर जो नाम आए हैं सामने
ये हंसदा और भरत बड़ाइक का जो नाम आ रहा है, हो सकता है कि कोई दूसरा व्यक्ति भी बन सकता है। और अभी मुख्यमंत्री जो है वेस्ट पश्चिमी बंगाल में है। अब मुख्यमंत्री जब तक नहीं लौटेंगे, फाइल में साइन नहीं होगा, तब तक चीज़ें तय नहीं होंगी। लेकिन जो परीक्षार्थी हैं निशु, उनकी मन स्थिति जो है के बारे आप सोच सकते हैं। पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन परीक्षा को लेकर जो है एक ढुलमुल नीति है। ये तय नहीं है परीक्षा होगी या फिर परीक्षा टलेगी या उसी डेट में परीक्षा होगी। आज देखिए 6 तारीख है और 11 तारीख से परीक्षाएं शुरू होनी है। 7.5 लाख एडमिट कार्ड बच्चों को मिल रहा है, तो ये कैसे होगा? और जो 3 प्रश्न पत्र का जो सेट छपता है वो कौन तय करेगा? ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल अंजलि, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। भविष्य 10th और इंटरमीडिएट के बच्चों का अभी भी अधर में लटका हुआ है, क्योंकि सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करवाने तक की बात नहीं रह जाएगी। रिजल्ट भी डिक्लेयर होंगे, कॉलेजों में एडमिशन भी लेने होंगे। उन तमाम कामों में भी बच्चों को देरी का सामना करना पड़ सकता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जरूरी ये है कि जल्द से जल्द जैक को फैसला लेना चाहिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।